हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। थंबनेल को देख के बहुत सारे जेंट्स हैं या फिर बॉयज हैं, वो कहेंगे कि ओनली फॉर गर्ल्स, हमारे लिए नहीं है क्या। देखिए, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, गर्ल्स हो या बॉयज हो। विदाउट गर्ल्स एंड बॉयज धरती का निर्माण ही नहीं होता, प्रकृति का निर्माण ही नहीं होता। तो कुछ लड़कियों के लिए चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं कि लड़कियों ने बहुत, जो महिलाएं हैं उन्होंने पुराने समय में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। एक हंसी के लिए भी आप सभी जानते हैं, एक हंसने के लिए भी औरत को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है। आपने कभी देखा होगा पुराने समय में, आज भी कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी है, कई पेरेंट्स की मेंटलिटी ऐसी है कि लड़कियों को बाहर नहीं हंसना चाहिए। यानी घर में वो हंस सकती हैं, खेल सकती हैं, कूद सकती हैं, लेकिन घर से बाहर लड़कियों को हंसना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी राइट है हंसने का, बोलने का, खेलने का, कूदने का। हर किसी को राइट है, क्योंकि भगवान ने किसी के ऊपर लेबल लगा के नहीं भेजा हुआ है कि ये लड़की है तो इसे हंसना नहीं है, ये लड़का है तो इसे रोना नहीं है। ये चीज कहीं भी नहीं लिखी हुई है, किसी भी पुराण में नहीं लिखी हुई है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है कि लड़कियों को हंसने, खेलने, कूदने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपने सपने जीने का अधिकार नहीं है। उन्हें हर तरीके का अधिकार है जो एक पुरुषों को मिला है। वो चीजें, जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, वो शायद पुराने समय में जो चलती आ रही थी, बहुत ही बुरे बुरे रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत बुरी बुरी पाबंदियां थी। वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कितनी महिलाओं ने अपने अस्तित्व के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, कानून में अपने अधिकार पाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। इसके कुछ मिसयूज भी करती हैं लड़कियां। जैसे हमें कानून में बहुत सारे अधिकार मिले हैं, आजकल ज्यादातर केसेस में लड़कियां करती हैं, सभी नहीं कह रही, लेकिन कुछ लड़कियां उन अधिकारों का गलत यूज कर रही हैं। तो ऐसा मत कीजिए। हमने बहुत मेहनत की है, हमारे जो पूर्वज रही हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनको सेफ रखें। लड़कियों के लिए स्पेशल ये है कि पहले अपने बचपन को अच्छे से जिए, खेले कूदे। थोड़ा आपको, लड़कियों के लिए है कि थोड़ा आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, थोड़ी सी जिद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आज भी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं। कहीं ना कहीं आज भी वे चीजें सेम है, लेकिन उन पे पर्दा डाला हुआ है। आज भी बहुत सारी लड़कियां उन्हीं सब चीजों से निकलती हैं जो पहले सरवाइव करती थी औरतें। आज भी वही चीजें हैं, लेकिन बहुत कम हो गई हैं। गांव में ज्यादातर देखने को आपको मिलेगी। कुछ लोग जो शहर के लोग हैं, उनकी भी मेंटलिटी है कि लड़कियों को अंदर रखें, दबा के रखें, उनको हंसने ना दें। जो भी है, कई पेरेंट्स की सिर्फ यही होती है, लड़की ने ठीक है एजुकेशन पूरी कर ली, 12th की, ग्रेजुएशन की, शादी कर दी। लेकिन अगर आपका कोई सपना है, आप किसी को पूरा करना चाहते हैं, तो जिद आपको करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद पे डिपेंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद पे डिपेंड नहीं होंगे तो इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर किसी का भी श्योर नहीं होता, फ्यूचर में क्या हो क्या ना हो, तो इसके लिए लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि एक समय आता है जब लड़कियों के पास कुछ नहीं होता है, ना पेरेंट्स का सपोर्ट, ना ससुराल, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। और फिर लड़की सोचती है कि काश मैं पढ़ लेती, काश मैं सक्सेस हो जाती। तो जरूरी है, जब भी आपको आपके लिए स्टैंड लेना है, जिद करनी है कि हमें आगे बढ़ना है। और हर पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को डिपेंड बनाइए। फ्यूचर श्योर किसी का नहीं है। इंसान आप अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं, लेकिन किसी का भरोसा नहीं है, कौन इंसान कैसा निकल जाए।
तो इसलिए अपने खुद के बच्चों को आप कैपेबल बनाइए इस चीज के लिए कि वो फ्यूचर में आने वाले किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। आप अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए कि वो फ्यूचर में कोई भी दुविधा आए उसका सामना अच्छे से कर सके, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ सके। लड़कियां ज्यादातर यही चीज फेस करती हैं कि एक प्लेस पे आके वो खुद को अकेला फील करती हैं क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। माँ बाप के प्रति वो इमोशनली भी हो जाती हैं कि पेरेंट्स हमारा खर्चा कब तक उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज भी है, जिसके पेरेंट्स के पास कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है तो वो कैसे अपनी बेटी या फिर उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनका पेट भरे। इसलिए खुद के ऊपर डिपेंड होना हर किसी के लिए जरूरी है, लड़कियों के लिए तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप खुद को कमजोर कभी नहीं समझना है लड़कियों, चाहे आप पे कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना। गलत स्टेप आपको कभी नहीं उठाना है। बहुत सारी लड़कियां देखते हैं कि ससुराल में परेशान होके सुसाइड कर लेती हैं, कुछ भी, लेकिन सॉल्यूशन हर चीज का निकलता है। अगर आप देखोगी तो रास्ते आपको बहुत सारे दिखेंगे। आप पहली बात ये है कि कुछ ना कुछ काम सीखिए, जरूरी नहीं है सभी गवर्नमेंट जॉब लगे। आप अपना, हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर होता है, आप अपने हुनर को पहचानिए और कुछ ना कुछ काम सीखिए। अपने आप को कभी भी मायूस नहीं होने देना है। लड़कियों, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर हम चाहें तो। आप अगर परेशान हैं तो कभी भी ये मत सोचना कि आप ये सोचो कि हमसे ज्यादा बहुत सारी लड़कियां परेशान हैं और वो उस चीज से निकलती भी हैं, स्ट्रगल भी करती हैं, मेहनत भी करती हैं और आगे भी बढ़ती हैं चीजों को झेलते हुए। आप ये सोचना कि हम तो इंसान हैं। भगवान को देख लीजिए, हर किसी ने सरवाइव किया है, हर किसी ने स्ट्रगल किया है। माता सीता, क्या नहीं झेलना पड़ा उन्हें, प्रजा की कटु वचन, प्रजा की मिथ्या। भगवान जो है उन्होंने भी जन्म लिया है ना इंसानी रूप में, तो उन्हें भी बहुत लोगों का, समाज का प्रेशर, लोगों की बातें बहुत सुनने को मिली है। माता सीता, राधा जी, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, माँ पार्वती, हर किसी ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उन्होंने क्या ऐसे हिम्मत हारी है? उन्होंने जो चाहा वो किया, ठीक है, उन्होंने जो चाहा वो किया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो यही दिखाने के लिए या यही चीज उन्होंने लोगों को प्रेरणा देने के लिए जन्म लिया, लोगों को बताने के लिए जन्म लिया कि धरती पर जीवन किसी का भी आसान नहीं है। मानती हूँ महिलाओं को कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन पुरुषों की भी जिंदगी आसान नहीं होती, आप सभी देखते हैं। आपको अपने लिए सोचना है, ना कि औरों का सोचना है। लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, आपको चरित्र से खराब बोलेंगे या जो भी है। पहली बात, खुद पे विश्वास रखिए। आपको पता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, सही रहे हैं, तो लोगों को सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, किसी की भी नहीं सुननी है।